प्यारे बच्चों, अभी अभी इससे पहले मैं आपको ये जो गद्यांश है सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। और जैसा कि आपसे वादा किया था कि इसमें आने वाले जो प्रश्न थे उनका उत्तर मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो हाजिर हैं लेकर के अगला वीडियो, जिसमें आपको उन प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊँगा। तो उसके प्रश्न जो थे नीचे वो आप देख लीजिए कि उसमें जो सबसे पहला प्रश्न था वो ये था कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखो। तो इसका आंसर है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ पुस्तक के प्रथम पाठ भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। इस पाठ के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो इसका वो रेखांकित अंश था वो इतना था कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इसलिए सबसे पहले धर्म की उन्नति करना ही उचित है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए उत्तर में कि लेखक कहता है कि हर प्रकार की उन्नति का रास्ता धर्म से ही होकर जाता है, अर्थात उन्नति की जड़ धर्म में ही निहित है। यदि आप धर्म में बताई गई बातों का सही तरह से पालन करेंगे तो आपके साथ साथ देश की भी उन्नति होगी, क्योंकि हर धर्म एकता, देश प्रेम और भाईचारे का पैगाम देता है। इसलिए धर्म की ही सबसे पहले उन्नति करना सबसे अच्छा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। तो इसका उत्तर है लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि लेखक ने अंग्रेज़ों की उन्नति का क्या कारण बताया है। तो इसका उत्तर है कि लेखक ने अंग्रेज़ों की उन्नति का कारण उनकी धर्मनीति और राजनीति के आपसी संबंध को बताया है। अगला प्रश्न है कि यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसपैलिटी है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप चाहें तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। वो इस तरह से लिख सकते हैं कि जिस प्रकार म्यूनिसपैलिटी शहरों की गंदगी दूर करके सफाई बनाए रखने का काम करती है, उसी तरह से त्यौहार हमारे घर और समाज की और गंदगी दूर करके सफाई बनाने का काम करती हैं। इतना लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक पाने हैं और आपको बेहतरीन लिखना है तो आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखना चाहिए, जैसा कि मैंने लिखा है। क्या लिखा है कि म्यूनिसपैलिटी का काम होता है शहरों में गंदगी को दूर करके सफाई व्यवस्था बनाए रखना। उसी प्रकार हर त्यौहार के बहाने घर की सफाई, गंदी हवा की सफाई और यहाँ तक कि लोगों के दिलों में बैठी गंदगी को साफ करके ये त्यौहार भाईचारा रूपी सामाजिक सफाई को बनाए रखने में सहायता करते हैं। जैसे दीपावली में घर की सफाई, होलिका दहन से वातावरण की सफाई और ईद बकरीद में दिलों में बैठे मैल को दूर करके सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का काम त्यौहार करते हैं। तो इस तरह से ये आपके ये आपके प्रश्नों के उत्तर थे और मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। आप इनको घर पर अपनी कॉपी में फेर कर लेना और आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।